सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अवेयरनेस के इस नए चैप्टर में। और आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का नाम है बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। और इस चैप्टर में हम चेक, बैंक अकाउंट्स, एनपीए और एएसबीए, लेटर ऑफ क्रेडिट, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड जैसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को ना हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। ये बिल्कुल किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई एग्जाम, ये सब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2 से स्टार्ट करेंगे। चेक एंड टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या है ये। देखो, मैं पढ़ाता चलूँगा, स्टोरी बेस्ड, लाइक हर चीज़ का मतलब मैं बताता चलूँगा, ध्यान रखना हर चीज़ का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू अकाउंट होल्डर किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करता है। चेक की वैलिडिटी कितनी रहती है? 3 मंथ तक चेक की वैलिडिटी होती है, याद रखना। चेक में 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ठीक है, और ड्रॉअर का काम क्या रहता है? जो चेक इशू करता है। ड्रॉई का काम रहता है जिस बैंक पर चेक ड्रॉ हुआ है। और पेई का काम होता है जिसको पेमेंट मिलती है। और साथ में इंपॉर्टेंट टाइप्स के चेक भी यहाँ पे, बियर चेक, ब्लैंक चेक, ऑर्डर चेक, स्टील चेक, पोस्ट डेटेड चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक। ठीक है, ये सब बैंकिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर इंपॉर्टेंट टाइप्स में जितने बैंक्स बताएं इनका पूरा डिटेल चाहते हो तो उसकी भी एक वीडियो बना देंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बात करते हैं एम आई सी आर एंड डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। तो एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और एम आई सी आर ना, लाइक कोड जो होता है वो 9 डिजिट्स का होता है, ये बात याद रखना। पहले 3 डिजिट सिटी कोड, बीच के 3 डिजिट जो होते हैं वो बैंक कोड, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना वो ब्रांच कोड होते हैं। ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट ब्रांच कोड को ना रिप्रेजेंट करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट या डीडी, जो डीडी भी मैंने डिमांड ड्राफ्ट डीडी बैंक द्वारा इशू किया जाता है, और ये ज़्यादा सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन ना माना जाता है। चेक इंडिविजुअल इशूड करता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक ना ये चीज़ इशू करता है। ठीक है, लाइक चेक इंडिविजुअल इशू करता है, जबकि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बैंक इशू करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये था, ये बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। बैंक अकाउंट्स कई प्रकार के होते हैं। सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मल कस्टमर्स के लिए होता है और इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए होता है, जिस उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं मिलता। सैलरी अकाउंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिसीव करने के लिए होता है। साथ में एफडी की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है, एक फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है और हायर इंटरेस्ट मिलता है, लाइक 7% 8% आपको मिलता है। और समय के लिए होता है, लाइक 300 दिन, 1 साल, ऐसे करके सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो एफडीज होती है ना वो अलग अलग कैटेगरीज पे, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रहती है, उनसे छोटे के लिए अलग रहेगी, तो सबका अलग अलग चीज़ रहता है। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। ठीक है, डीमेट अकाउंट की बात करते हैं तो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना रखने के लिए यूज़ होता है। ओके, आगे बात करते हैं। स्पेशल अकाउंट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो देखो, एनआरआई अकाउंट्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उसके, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। बैंक्स वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटीएम फैसिलिटी हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एनीवे बैंकिंग में पढ़ा चुका हूँ, लॉकर फैसिलिटी, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ना ईजी हैं। ठीक है, और साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट भी जो है इंश्योरेंस सर्विसेज में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये एएसबी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? तो एएसबीए का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो देखो, आईपीओ में सप्लाई करते वक्त ना जो एएसबीए फैसिलिटी यूज़ की जाती है, इसमें एप्लीकेंट के अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन डेबिट तभी होते हैं जब शेयर्स ना अलॉट हो जाते हैं। लेकिन लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है। ये एक्सपोर्टर को पेमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है, साथ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी सिक्योर बनाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से एनपीए का टॉपिक होगा, राइट। तो एनपीए एंड राइट ऑफ के बारे में पढ़ते हैं। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। जब किसी लोन की ईएमआई या इंटरेस्ट 90 दिन तक रिसीव नहीं होता है तो लोन ना एनपीए बन जाता है।
ठीक है, ये बात याद रखना। अब एनपीए की 3 कैटेगरी होती है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, ठीक है। और राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक के बैलेंस शीट के बाद लोन को हटा देना, लेकिन राइट ऑफ का मतलब लोन माफ होना नहीं होता, रिकवरी प्रोसेस ना कंटिन्यू रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्लाइड 8 पे आ गए अब हम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो देखो आज के डिजिटल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको देखने को मिलती है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग, डिपॉजिट बैंकिंग, पीओएस ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। ये सर्विसेज कस्टमर्स को घर बैठे ना बैंकिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। बेनिफिट्स फास्ट है, सिक्योर है, 24/7 24 घंटे और 7 दिन बैंकिंग इसमें अवेलेबल रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्लाइड 9 में, बैंक कार्ड्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो बैंक कार्ड्स क्या है, बैंक कार्ड्स मॉडर्न बैंकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक क्रेडिट कार्ड, बैंक पहले पेमेंट करते हैं और कस्टमर बाद में रीपेमेंट करता है। डेबिट कार्ड, पैसा सीधे कस्टमर के बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है। रुपे कार्ड आपने सुना होगा, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया भारत के डोमेस्टिक पेमेंट कार्ड नेटवर्क है ये। लास्ट में आता है स्मार्ट कार्ड, ये एम्बेडेड चिप्स के साथ ना आता है और सिक्योर ट्रांजेक्शन्स के लिए ना यूज़ किया जाता है। अब जो भी हमने पढ़ा ना उसके यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, डायरेक्ट आंसर्स है उसका, डायरेक्ट आप पढ़ना तो ये सब हो जाएगा। चेक कितने समय तक वैलिड देता है, 3 मंथ के लिए देता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फेक सिग्नेचर चेक को हम क्या बोलते हैं, फोर्जेड चेक बोलते हैं। स्टिल चेक का मतलब क्या होता है, जो मोर देन 3 मंथ्स तक होता है ये, ठीक है। और लाइक 3 मंथ से पुराना चेक स्टिल चेक कहलाता है और बैंक उसका पेमेंट जो होता है वो नहीं करता है, ओके। आगे बात करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक मेक्स इट। तो देखो पेमेंट सिर्फ ना पे के अकाउंट में होता है, लाइक क्रॉस चेक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और मिसयूज को रोकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक इज ऑनर्ड ऑन और आफ्टर मेंशन डेट, ठीक है। लाइक देखो बैंक चेक पर लिखी डेट से पहले पेमेंट नहीं करेगा, ये बात याद रखना। लास्ट वन, चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चेक फैसिलिटी अवेलेबल क्या है इसका सीन, तो सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर्स चेक इशू कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट वाले ही इस चीज़ को कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 6 बैंकिंग सर्विसेज इंडिया लाइक कंप्लीट करा था। इस चैप्टर में हमने चेक, बैंक अकाउंट्स, ओके, और एनपीए, एएसबीए, साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक कार्ड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप बिल्कुल इसमें आपको जो सही लगे आप उसका टोटल एक बेहतर आंसर देना। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आया और कुछ चीज़ डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वही मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग सर्विस इन इंडिया। अब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन बैंक्स, ठीक है। तो ये कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला चैप्टर में हम चैप्टर 7 बड़े तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।